ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा जो विषय चल रहा था, देवों के बारे में हम पढ़ रहे थे। देवों की आयु, ऊंचाई आदि का विवरण टेबल नंबर पेज 297 पे दिया हुआ है। तो 297 जरा देखिए। इसमें ये देवों के भेद, इंद्र, प्रतींद्र, आयु, ऊंचाई आदि दिया है। पहला है भवनवासी विवरण देव, है ना। ये कितनी तरह के देव हैं इससे सबको क्लियर भी हो जाएगा। भवनवासी देव के कौन से हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भवनवासी 10 भेद हैं उसके, 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। उसमें इंद्र हैं 20, प्रतींद्र हैं 20, जितने इंद्र हैं उतने उनके डिप्टी हैं। जघन्य आयु मतलब मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है और उत्कृष्ट आयु 1 सागर तक की है। ऊंचाई 10 से लेकर 25 धनुष तक की है। निवास स्थान कहाँ है? रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, ये हम जहाँ रह रहे हैं ना, उस पृथ्वी के नीचे जो पंख भाग है उसमें असुर देव तथा उसके खर भाग में शेष 9 प्रकार के देव रहते हैं। ये सब भवनवासी कहलाते हैं। इनके भवन होते हैं बड़े बड़े, बहुत विशाल भवन होते हैं और ये पृथ्वी के नीचे रहते हैं। उसके 2 पार्ट हैं, पंख भाग और खर भाग। पंख भाग में असुर देव रहते हैं और खर भाग में बाकी के शेष 9 प्रकार के देव रहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे हैं व्यंतर। व्यंतर जाति के देव, व्यंतरों के 8 भेद हैं, जिसमें 16 इंद्र हैं, 16 प्रतींद्र हैं। यहाँ भी 10,000 वर्ष जो मिनिमम आयु है और एक पल्ले से अधिक इनकी जो है उत्कृष्ट आयु होती है। ऊंचाई 1.0 धनुष होती है इनकी। और जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि तथा रत्न प्रभा पृथ्वी के खर व पंख भाग में ये रहते हैं। जम्बू द्वीप पे और भी जगहों में जाकर के रह सकते हैं, क्योंकि व्यंतर का अर्थ है कि विविध दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में ये ऊपर भी रहते हैं। रत्न प्रभा तो उनका मुख्य स्थान है, उसके अलावा जम्बू द्वीप के जो है वो पूरे एरिया में लवण समुद्र के ऊपर कहीं कहीं भी रहते हैं। और ये खर और पंख भाग में रत्न प्रभा में रहते हैं। ये ऊपर वगैरह भी आ जाते हैं, कहीं अपन देखते हैं कुओं में, बावड़ियों में, कहीं गार्डन्स में ये सब पाए जाते हैं। जो निर्जन स्थान है, गुफाएं हैं, वन है, वहां मिलते हैं। तीसरा है ज्योतिष। ज्योतिष के 5 भेद हैं। कौन से 5 हैं? एक चंद्र, उसमें एक तो चंद्रमा है, एक सूर्य है। इंद्र जो है हमारा एक चंद्रमा है और प्रतींद्र जो है सूर्य है। जघन्य आयु 1/8 पल्ले है और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से अधिक है। ऊंचाई 7 धनुष की है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर 790 से 1100 योजन क्षेत्र में ये रहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो जिस चित्रा पृथ्वी है उसके ऊपर जो आसमान जो हमें दिखाई देता है ना, वो आसमान एक्चुअली है वो हमारा इसका मध्यलोक का ही भाग है। तो लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी है, 790 से 1100 योजन क्षेत्र में ये सारे गैलेक्सीज वगैरह पाई जाती हैं, चंद्रमा, सूर्य, प्रकीर्णक, तारे वगैरह। तो ये इस तरह उन्होंने 5 इसके भेद बताए, जिसमें से 2 तो चंद्रमा सूर्य हैं और तारे हैं, एक तीसरा प्रकीर्णक हैं। इस तरह से 5 हैं टोटल, आगे अपन पढ़ेंगे। फिर वैमानिक कल्पवासी। अब जो हमारे ऊपर हैं, ऊर्ध्व लोक के जो विमान हैं, जिन्हें हम वास्तव में स्वर्ग कहते हैं, तो वो स्वर्ग में 12 इसके भेद हैं। 12 जो है वैमानिक देव हैं जो कल्पवासी कहलाते हैं। और इसमें 12 इंद्र हैं, 12 प्रतींद्र हैं। अधिक से अधिक आयु 1 पल्ले, साधिक आयु, जघन्य आयु 1 पल्ले है। उत्कृष्ट आयु 22 सागर है। 3 से 7 हाथ तक की इनकी हाइट होती है। ऊर्ध्व लोक के शुरू के 16 स्वर्गों में ये पाए जाते हैं। इनमें क्या है एक्चुअली, ये जो उनके पेयर होते हैं, एक साथ में एक सीध में 2-2 के एक पेयर होते हैं, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट बनता है उनका। इसलिए वो 12 जो हैं पटल में, ये सब 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र हैं और 16 स्वर्ग जो हैं यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं।
दूसरा पार्ट इसे कल्पवासी कहते हैं। 16 स्वर्ग तक के जो देव हैं वो कल्पवासी हैं। फिर ये इन्होंने क्या दिया, सेकंड पार्ट, कल्पातीत भेद इसके कोई नहीं है, सभी अहमेंद्र हैं। 22 सागर 33 सागर, अच्छा ठीक है, 22 सागर इसका मिनिमम है। देखो कल्पवासी 16 स्वर्ग तक के देव कल्पवासी कहलाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वो कल्पातीत, मतलब उससे अतीत निकल गए, उससे ऊपर निकल गए, उनमें भेद कुछ नहीं है, वो सारे कल्पातीत जो हैं देव कहे जाते हैं। और सभी अहमेंद्र होते हैं 16 स्वर्ग से ऊपर वाले। और 22 सागर उनकी जघन्य आयु है, 33 सागर मैक्सिमम आयु है, 1 से लेकर 2.5 हाथ तक उनकी ऊंचाई है। और ऊर्ध लोक में 16 स्वर्गों के ऊपर ये कल्पातीत देव कहे जाते हैं। देखो एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो जो स्वर्गों की ऊंचाई बढ़ती जा रही, देवों की ऊंचाई कम होती जा रही। इसके आगे अपन पढ़ेंगे। कौन सा पेज आ गया यार, एक सेकेंड। अरे यार, हाँ, देवों के 4 भेद हैं। देवों के 4 निकाय या समूह निम्न प्रकार से हैं। देखो अभी इनका उसका डिटेलिंग दिया उन्होंने। भवनवासी देव, भवन से अभिप्राय निवास स्थान से है। अतः जो देव भवनों में रहते हैं वे भवनवासी कहलाते हैं। ये देव रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में स्थित अपने 7,72,72 भवनों में रहते हैं। ये एक बार में 7 से 100 रूप बना सकते हैं। ये 150 धनुष क्षेत्र में से लेकर जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं। 150 धनुष क्षेत्र से लेकर जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं, मतलब इनकी ये कैपेसिटी बताई, उनकी ताकत बताइए। तो ये कहाँ रहते हैं? भवनवासी कहलाते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में स्थित अपने 7,72,00,000 भवनों में रहते हैं। एक बार में 7 से 100 रूप बना सकते हैं। ये 150 धनुष क्षेत्र से लेकर जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, जैसे अपन ने टेबल में पढ़ा। पहला असुर कुमार, दूसरा नाग कुमार, तीसरा विद्युत कुमार, चौथा सुपर्ण कुमार, पांचवा अग्नि कुमार, छठवां वात कुमार, सातवें स्तनित कुमार, आठवें उदधि कुमार, 9वें द्वीप कुमार और 10वें दिक कुमार। दिक कुमारियां भी होती हैं। आपने वो जो अपन विधान करते हैं ना, तो बड़े बड़े विधान जो अपन करते हैं, शांति विधान या और भी करते हैं, तो उनमें वो सब देवों का वर्णन आता है कि कौन कौन से देव अपने अपने परिवार के सहित आए, उन्होंने अपनी अपनी वंदनाएं करी, ऐसे बहुत सारा उसमें विधान में जोड़ा जाता है। यद्यपि इनमें वय व स्वभाव अवस्थित है, किंतु इनकी वेशभूषा, शस्त्र, वाहन और क्रीड़ा कुमारों की भांति होती है, अतः इनके कुमार शब्द लगाया गया है। जैसे जो बच्चे लड़के होते हैं, किशोर होते हैं, तो उनका जिस तरह थोड़ा लड़कपन होता है ना उनमें, तो उस तरह का स्वभाव इन देवों का होता है, इसलिए उनके आगे कुमार लगाया जाता है, चाहे किसी भी उम्र के हों। और वैसे ही वो वेशभूषा रखते हैं, ऐसे ही शस्त्र रखते हैं। तो इस तरह से ये भवनवासी देव हुए। दूसरे हैं व्यंतर देव। ये भूत पिशाच आदि जाति के देव होते हैं। ये देव रत्न प्रभा पृथ्वी के खर व पंख भाग में और मध्य लोक में सर्वत्र, देखो इनमें उनमें क्या फर्क हुआ कि इनके मुख्य स्थान तो इनके भी वही हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में जहाँ भवनवासी देवों के स्थान हैं। लेकिन इनमें एक विशेष बात क्या है कि इसके अलावा भी वो मध्य लोक में बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। नाना द्वीपों, वनों, पर्वतों की चोटियों, नदी, गुफा, मकान, मठ, वृक्ष, कूप, बावड़ी, उपवन आदि में विहार करते हैं। हम कहते हैं यहाँ एक भूत रहता है, यहाँ एक प्रेत रहता है, यहाँ पे अक्ष यक्ष रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं। फिर एक जो है वो विंतर जाति के देव जो हैं वो बहुत सारे मंदिर वगैरह की कोई रक्षा भी करते हैं, वो रक्षक देव बन जाते हैं। कुछ अपना एरिया होता है उनका, उस एरिया में वो देखभाल करते हैं, ऐसा उनका स्वभाव होता है। और उनमें कौतूहल नाम का एक बहुत गुण होता है कि वो लोगों को
तरह तरह के कौतूहल दिखा करके लोग चकित रह जाते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है। ये उनका स्वभाव है। तो जो उनकी पूजन वगैरह करते हैं उनको वो ज्यादा सताते हैं। उनको जैसे पालने में से गिरा दिया कहीं, तो फिर वो डर के फिर से पूजन वूजन करता है। तो इसलिए वो जो नहीं करते हैं उनको छेड़ते भी नहीं है। और वैसे तो क्या है कि सबका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर हमारा किसी देव से, किसी जीव से पहले का पुराना कोई वो है, शत्रुता है या मित्रता है, उसके हिसाब से वो लाभ या हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ये कौतूहलवश नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। मनुष्य तिर्यंज के शरीर में अपनी शक्ति का प्रवेश कराकर उसे हानि लाभ पहुंचा सकते हैं। पूर्व जन्मों के को याद करके अन्य जीवों को सताते हैं। इनकी विक्रिया शक्ति भवनवासी देवों की भांति होती है। ये सबसे नीची जाति के देव हैं, है ना, ये मैंने पढ़ा था। तो वो भी वहां बहुत सुखपूर्वक नहीं रहते। जो व्यंतर देव हैं वो बहुत सुखी तो नहीं रहते, और वो सब मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। फिर भी वो देव हैं तो देव की जाति में गिना जाते हैं। अभ्यंतर देव 8 प्रकार के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। पहला किन्नर, दूसरे किमपुरुष, तीसरे महोरग, चौथे गंधर्व, पांचवे यक्ष, छठवें राक्षस, सातवें भूत और 8 में पिशाच। ना इसमें जो गंधर्व जाति के जो अभ्यंतर देव हैं, वो जो गाने बजाने म्यूजिक वगैरह जो है उनका चलता है। इस तरह सबकी डिटेलिंग है तत्वार सूत्र में और विस्तार से दिया हुआ है। अब इसके आगे है ज्योतिष देव। ज्योतिष देव कौन से होते हैं। ज्योति का अर्थ प्रकाश होता है और ज्योतिष का आशय हुआ प्रकाश करने वाला। ज्योतिर्मय अर्थात सदा प्रकाशमान रहने से सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष देव कहलाते हैं। इनके विमान ज्योति प्रदान करते हैं। ये विमान रत्नमयी हैं और इनके ऊपर नगर हैं जिनमें अनेक मंजिलों वाले महल हैं। इन महलों में ज्योतिष देव रहते हैं। ये सुमेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। देखो इनमें लिखा ना कि इनके जो विमान है वो ज्योति करते हैं। वो ज्योति क्यों करते हैं, अपन ने उसके बारे में पढ़ा था कि उस तरह के उसमें पृथ्वी काय के वो जीव होते हैं जिनमें से वो द्योत आदि निकलते हैं। लेकिन कुल मिला के तो अपन यही मानेंगे, चूंकि उन्होंने विमान के उन भागों को अपना शरीर बनाया हुआ है ना, तो इसलिए वो संपूर्ण जो विमान ही जो है प्रकाशित है, और अपन यही बोलेंगे कि उन विमानों से प्रकाश निकलता है। इन महलों में ज्योतिष देव रहते हैं। ये सुमेरु पर्वत की निरंतर प्रदक्षिणा करते रहते हैं। ये मध्य लोक में होते हैं। मनुष्य लोक में अर्थात अढ़ाई द्वीप में इनके विमान निरंतर घूमते रहते हैं, जिससे दिन रात का निर्धारण होता है। अढ़ाई द्वीप से बाहर ये स्थिर होते हैं। यहाँ तो घूम रहे हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर में जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, अर्थात चक्कर नहीं लगाते हैं। सूर्य 1 मिनट में ये उन्होंने कुछ दिया है कितना, 44 का 10,00,000 4,47,623, फिर 11/18 माइल, तथा चंद्रमा 1 मिनट में 42,27,000, कितना आया 4,22,796 इतने मील गमन करता है। इनकी विक्रिया शक्ति भवनवासी देवों की भांति है। सूर्य चंद्रमा संबंधी अन्य विवरण 101 पेज पर हमने पढ़ा था। फिर बाद में फिर अपन फिर पढ़ेंगे। समस्त ज्योतिष देव मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर तथा चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊंचाई पर भ्रमण करते हैं। अब आप देखो जो सूर्य और चंद्र की है, जो उनकी जो गैलेक्सीज हैं, वो सौर मंडल आदि जमीन से, हमारी जमीन से 790 योजन की ऊंचाई पर है। और एक योजन शायद 2000 जो है कोस का उसका होता है, 2000 कोस का। तो वो उतना प्रमाण में अपन गुणा करेंगे तो वो कितना लंबा निकलेगा। जो चंद्रमा सूर्य की जो गणना वैज्ञानिकों ने की है उससे ये बहुत ज्यादा है। यह ऊंचाई अधिकतम 900 योजन होती है, अर्थात ये केवल 110 योजन क्षेत्र में ही रहते हैं, ऊपर नीचे करके, और वो पूरा उसका जो रेडियस है, डायमीटर है, यह ऊंचाई अधिकतम 900 योजन होती है, अर्थात ये केवल 110 योजन क्षेत्र में ही रहते हैं वर्टिकली। ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। देखो अपन जो बोलते हैं कि जो ग्रह है, जो अपने जेमिनी है, या जो सूर्य के शनि है, राहु केतु आदि हैं, वो ग्रह हैं। तो मतलब उनके जो विमान हैं वो
वो ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो भी दिमाग, वो ज्योतिष के देव हैं वो, और वो अपनी अपनी गति से अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि मुझे जो है वो एसकेजन साहब को नुकसान पहुंचाना या उनके ऊपर ज्यादा किरणें फेंकूंगा, फलानों पे कम करूं। वो अपनी गति अपनी चाल से चलते हैं, लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उसमें लगा रखा है कि ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं और इनकी पूजन करने से ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा लोगों को मिथ्यात्व मान्यता है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। सारी सृष्टि के जो देव हैं, जो भी हैं, वो सब अपने अपने काम में लगे हैं, सबके अपने अपने एजेंडा हैं, किसी से मतलब नहीं। लेकिन हम लोग जबरदस्ती उनसे रेफरेंस लेते हैं कि अब सूर्य अब यहाँ आ गया, चंद्रमा वहां पहुंच गया, वो दक्षिणायन हो गया, वो उत्तरायण हो गया, सूर्य का विमान ऊपर आ गया और क्या राहु का विमान यहाँ आ गया। ये सब जो है हम जो है अपनी बुद्धि से उनसे जोड़ते रहते हैं, घटित करते रहते हैं, अपने पाप पुण्य को उनसे कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन उनको किसी तरह से कोई मतलब है, निरपेक्ष भाव से वो अपनी गति में चलते रहते हैं। अब देखो इसके आगे वैमानिक दीवान है, ये थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जो विमानों में रहते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। यद्यपि ज्योतिष्क देव आदि भी विमानों में रहते हैं, फिर भी चौथे निकाय के देवों को ही वैमानिक संज्ञा रूढ़ है। ये दो प्रकार के हैं, यानी जो वैसे तो भवनवासी देव, उनके भवन है नीचे, और ये जो स्वर्गों के जो देव हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं। उसके अलावा जो चंद्रमा सूर्य हैं वो भी विमान है उनके, लेकिन उनको वैमानिक देव ना कह के उनको ज्योतिष ज्योतिष विमान के नाम से, ज्योतिषियों के नाम से जाना जाता है। तो ये बोल रहे हैं जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक देव कहलाते हैं। यद्यपि ज्योतिष के देव आदि भी विमानों में रहते हैं, फिर भी चौथे निकाय के देवों को ही वैमानिक संज्ञा रूढ़ है। चौथा निकाय न्याय कैसे होगा? ये पहला जो है भवनवासी, दूसरे व्यंतर, तीसरे ज्योतिष और चौथा वैमानिक देव, ये चौथे नंबर पे आए हैं और इन्हीं को वैमानिक देव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कल्पवासी या कल्पोपन्न देव, जिन देवों में इंद्र, सामानिक आदि 10 प्रकार के देवों, जिनका विवरण आगे दिया है, की कल्पना की जाती है, ये कल्पवासी देव कहलाते हैं। उनका पूरा अरेंजमेंट होता है, इंद्र होता है, फिर उनकी प्रजा होती है। तो इंद्र होता है, सामानिक आदि 10 प्रकार के देव होते हैं जो बताया जाएगा, वे कल्पवासी देव कहलाते हैं। ऊर्ध्वलोक के प्रारंभ में 16 स्वर्ग हैं, उनमें ये रहते हैं। ये युगल में है, अर्थात दो दो स्वर्ग एक साथ है ना, पैरेलल में एक एक जो है दो दो स्वर्ग का एक एक जोड़ा रहता है, दो दो विमान का। और ऊपर ऊपर हैं, ज्यो ज्यो नीचे से ऊपर के स्वर्ग में जाते हैं त्यों त्यों अधिक सुख मिलता है। इन 16 स्वर्गों के नाम और इनमें विमानों की संख्या निम्न अनुसार है। इनके ये पटल होते हैं, लेयर्स होती हैं, उन लेयर में दो दो की संख्या में ये पाए जाते हैं। 300 देखिए, पहला है स्वर्ग का नाम सौधर्म स्वर्ग। अपन सुनते हैं सौधर्म स्वर्ग का इंद्र आया, तो सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म इंद्र होता है ना। विमानों की संख्या वहां पे सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख है। दूसरा ऐशान है, ऐशान में 28 लाख है, ऐशान स्वर्ग में। तीसरा सानत कुमार है, सानत कुमार में 12 लाख उसकी विमानों की संख्या है। सानत कुमार पर नाम रख देते हैं ना उनका, क्योंकि वहां का जो इंद्र है उसका नाम रख दिया, और वैसे तो वो उसका स्वर्ग का नाम है, सौधर्म स्वर्ग, ऐशान स्वर्ग, सानत कुमार स्वर्ग। फिर महेंद्र स्वर्ग, उनका ना सनत कुमार महेंद्र चंवर दो ढा रही, अभिषेक पाठ में आता है। सनत कुमार के 12 लाख, महेंद्र के 8 लाख, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ये 4 लाख। फिर 7 8 में है लांतव कापिष्ट, इसमें 50,000 विमानों की संख्या है। शुक्र महाशुक्र ये 9 से 10वां जो स्वर्ग है, उसमें 40,000 है। 11 से 12 सतार सहस्त्रार की जो जोड़ी है उसमें 6,000 विमानों की संख्या है। और 13 से 16 तक के आनत प्राणत आरण और अच्युत ये स्वर्ग में 700 विमानों की संख्या है। आपने देखा होगा विमानों की संख्या भी ऊपर ऊपर जाकर के कम होती जाती है। टोटल योग है 84,96,700। स्वर्ग संख्या 1 से 4 तक तथा 13 से 16 तक में प्रत्येक में एक इंद्र व एक प्रतीन्द्र होते हैं। स्वर्ग संख्या 5 6 7 8 9 10 व 11 12 में भी प्रत्येक में एक इंद्र व एक प्रतीन्द्र होते हैं। मतलब एक जोड़े से होता है ना,
कहीं कहीं ये जोड़े से और उसका एक इंद्र होता है। इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र हैं, है ना। वो कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको अनम्यूट करूंगा अभी। हाँ पूछिए जैन साहब, जी। जैन साहब, ये आपने पवनवासी देव लिखे हैं, हाँ बोला है, हाँ उसमें ये लास्ट लाइन में ये 10 प्रकार बताएं, उससे पहले ये लाइन है, हाँ ये 150 धनुष क्षेत्र से लेकर जम्बू द्वीप तक को समुद्र में फेंक सकते हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, फेंक सकते हैं, मतलब उनकी इतनी ताकत है कि अगर उतने क्षेत्र के जो लोग हैं या वो जो भी सामग्री है, उस पूरी सामग्री को वो चाहे तो उठा करके फेंक सकते हैं, इतनी उनके अंदर में शक्ति होती है। तो देवों को उनको फेंकने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती नहीं, उसका पैमाना है। जैसे अपन हॉर्स पावर कहते हैं कि साहब इसमें इतना हॉर्स अच्छा पावर अच्छा है, उसका मतलब घोड़े अच्छा नहीं है अच्छा वहाँ खड़े, ऐसा मतलब। अच्छा। दूसरा ये हाँ आपने जो बताया अभी इसमें कल्पवासी देव, हाँ और उसने 16 तरह के बताए, तो हाँ हाँ इसमें जैसे सौधर्म स्वर्ग है, हाँ तो उसमें 32 लाख विमान हैं, जी तो इसका मतलब इसमें हर एक विमान में एक इंद्र, एक प्रतीन्द्र होता है, हाँ। हर एक विमान में। हर एक विमान नहीं, हर एक स्वर्ग में। देखिए, हर एक एक स्वर्ग स्वर्ग के मतलब 32 लाख विमान है और टोटल 32 लाख का ही स्वामी होगा वो एक इंद्र। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एक इंद्र, एक प्रतीन्द्र। एक इंद्र एक प्रत्यंग, उनकी जो है प्रजा है, समझ लीजिए जो 32 लाख विमान है उनकी प्रजा है। तो उसमें उन 32 लाख विमानों में इंद्र प्रतीन्द्र के अलावा कौन रहता है? और उनके होते हैं सामान्य, जैसे हमारे यहाँ सेना होती है ना, तो उसका एक जो है हाँ, एक सेनापति होता है, फिर उसके साथ अंदर और सबॉर्डिनेट होते हैं, पूरा स्टाफ रहता है उनका। उनको देव कह नहीं सकते हैं। तो हाँ देव उनको ही है देव सब, कहते हैं, सब वो भी देव देव हैं। होते हैं। हाँ देव है, देव है, बिल्कुल देव है। तो मतलब जो मतलब इंद्र और प्रतीन्द्र, तो मतलब उसके राजा तो हाँ डिप्टी हैं। सब मतलब डिप्टी मिनिस्टर हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जितने विमान हैं, हाँ तो इनको एक विमान में कितने प्रजा होती है, ऐसा कुछ है परिमाण? और वो होगा, बहुत सारी किताबें आप पढ़ेंगे, लोह परिणति, त्रिलोह परिणति में, और इसमें सब में विस्तार दिया है बहुत ज्यादा, तो वहां से हाँ, आपको सब मिल जाएगा। मतलब एक विमान में 32 लाख विमान है, फिर एक हाँ विमान में कितनी जनसंख्या रहती है, हाँ वो वो भी मिलेगा प्रमाण आपको, होगा, वो बिल्कुल भी मिलेगा। प्रमाण हाँ कहीं ना कहीं होगा। यस 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 यस, अच्छा अच्छा सब मिल जाएगा आपको। ये अच्छा। तो बहुत सर, शॉर्ट में इनको है, इसके अलावा बहुत विस्तार है। जैन धर्म और ज्योतिष, जी मतलब क्या रिलेवेंस है? हम लोग मानते हैं ज्योतिष विद्या को? हम बिल्कुल मानते हैं। देखो ऐसा है, जो द्वादशांग जिनवाणी है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, शायद आगे भी आएगा, उसमें जो है ना वो जो आचारांग आदि जो जितने जो है 12 जो अंग हैं, उनमें 12 अंग और 14 पूर्व है, उनमें जो है वो ज्योतिष विद्या का भी वर्णन है। और लेकिन वो ज्योतिष विद्या बहुत हाई क्लास की विद्या होती थी। वो जो आज जो विद्या है वो तो वास्तव में ज्योतिष विद्या कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली निमित्त ज्ञान है, जिसमें निमित्त ज्ञान में वो बताते हैं कि अगर सूरज की कक्षा में इतने जगह समय पर यहाँ पर है, ये महीना चल रहा है, वो महीना चल रहा है, तो उसका असर ये होगा, तो उसका वो जो ज्योतिष निकालते हैं वो निमित्त ज्ञान है। जो वास्तविक ज्योतिष ज्ञान है वो तो अभी है नहीं, लेकिन नाम अपन वही चलाते हैं, क्योंकि वो ज्योतिषी देवों की जो उनकी जो गति है, उनकी जो स्थिति है, उसके अनुसार लगाते हैं कि चंद्रमा अभी इस राशि में आ गया, सूर्य उस राशि में आ गया, तो उससे लगा करके वो ज्योतिष विद्या कही जाती। लेकिन वास्तविक वो ज्योतिष विद्या जैसी थी या जैसी बनी है अभी भी जहां जहां पर अवेलेबल है, वो उस तरह की नहीं है। ये मोस्टली निमित्त ज्ञान है, लेकिन निमित्त वो करते उसी से हैं कि सूरज की इतनी चाल है तो इस समय में उसमें कैलेंडर बनते हैं, कितने कितने सालों के आगे के बता देते हैं वो चालें, तो वो सब उसके हिसाब से चलता है। गणना उनको मालूम है सूर्य की चाल कितनी है, चंद्रमा की कितनी है, तो फलाना फला समय में वो कहाँ पहुंचेगा, उस समय दूसरे ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। और उससे जनरली ये देखते हैं जो राशियां बनाई ना, 12 राशि 18 राशि कितनी राशियां हैं, तो वो राशियों के जो जीव हैं उनके ऊपर उनका अलग अलग समयों में उनके पुण्य पाप किस तरह उदित होते हैं बाई एंड लार्ज, उससे वो उसको रिलेट कर देते हैं कि फलानी सिंह राशि में जो राहु आ गया, केतु राशि में फला आ गया, तो वो ये सारा गणना करते हैं। वो गणनाएं कभी सही हो जाती हैं, काफी कुछ सही होती हैं, काफी मतलब कम से कम जो जो कैलेंडर वगैरह बनाते हैं उसके हिसाब से तो काफी कुछ सही होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरी है, मैथमेटिकल, पूरा मैथमेटिकल है। और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसकी सही होगी और उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला अगर जानता हाँ है, हाँ बिल्कुल,
तो वो उनको जो रिजल्ट आते हैं ऑलमोस्ट मैच करते हैं। बराबर। क्योंकि अभी जैसे कैलेंडर बनते हैं अपने, उसमें आता है कि आज भाई दौज और तीज एक हो गई, कितने हाँ। बजे से कितने बजे तक दूज रहेगी, कितने बजे तीज आ जाएगी, हाँ, वो पूरा चतुर्दशी कब मैथमेटिक्स है। आएगी, अमावस्या कब आएगी। हाँ, तो ये सारा ये इसी में आता है ज्योतिष में, और ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये पूरा जो मैं एक समझता किताब हूँ है हमारे आपको। पास, जैन गणित करके किताब आती है, जिसमें आप देखेंगे ना तो उसमें पूरा जो है इनकी गणना मिलेगी आपको। काफी मोटी किताब मैंने बचपन में देखी थी, और उसमें पूरा ग्रह पता नहीं नक्षत्र की आपने कौन चाल कौन सी वगैरह। किताबें देख रखी हैं। तो भाई मेरा साहब, एक सब क्वेश्चन है जी। भाई साहब, इसमें। हाँ चलिए, भाई कोई साहब, आरपीजन पूछ रहे थे, आरपीजन साहब हाँ, पूछिए। हाँ पूछिए। एक कल्पवासी देव में एक शब्द आता है सब, इसमें 10 प्रकार के देवों की कल्पना की जाती है। हाँ हाँ ये हाँ कल्पना हाँ क्यों है? हाँ, वो कल्पना लिख क्या दिया उन्होंने नहीं कल्पित है के क्या? हिसाब से। हाँ, कोई नहीं बोल रहे हैं। हाँ कल्पना उन्होंने लिखा है, वो मेरे ख्याल से वो कल्पना का अर्थ है, मतलब ऐसा उन्होंने एक थ्योरी निकाली है। थ्योरी निकाली का अर्थ है कहीं मिला है, वो लिखा हुआ होगा, ऐसा कल्पना नहीं की जाती, शास्त्रों में जरूर है वो। जी। तो भाई साहब, पहले 4 स्वर्गों में एक इंद्र, एक प्रतिनिधि होता है, हाँ हाँ बराबर। हैं, और स्वर्ग लास्ट का संख्या 1 से 13 से 4 16 में हाँ। एक प्रतिनिधि, एक इंद्र रहता है। तो ये 12 कैसे हुए फिर? 12 की गणना करो आप, 1 से 4 तक तथा 13 से 16 तक में प्रत्येक में एक इंद्र है, ठीक है। वह एक प्रति इंद्र होते हैं, और बाकी के मतलब 1 से 4 तक कितने हुए? 4। ये एक ही हुआ? 1 से 4 तक 4 हो गए सर। नहीं नहीं, ये लिखा है ना प्रत्येक 1 में से एक 4 लिखा, तक, नहीं से प्रत्येक में 16 एक तक लिखा ना। प्रत्येक में एक इंद्र। हाँ, तो 1 से 4 तक 4 वो हो गए, 13 से हाँ 16 तक के कितने हो गए? वो 13, 14, 15, 16, 4 वो हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। हाँ। और फिर स्वर्ग संख्या 5, 6, 7, 4 8, से 9, 10 8 हो गए। व 11, 12 में भी प्रत्येक में एक एक इंद्र व एक प्रति इंद्र होते हैं। इस प्रकार 16 स्वर्गों में 12 इंद्र, 12 तो प्रति इंद्र ये होते हैं। मतलब दो स्वर्गों में एक ही रहता हाँ है। हाँ हाँ, वो जोड़े में रहती हैं। अच्छा, 5, 6 में 1, 7, 8 में 1, 1 9, 2 10 में 1, 3 4 ये हो गए, 4, 4, 8, 9, और 10, 4 11, 8 12, बस हो गए और 12। 13 14 15 16 12 हो गए। हो गए ना। अब लोकांतिक देव के बारे में पढ़े, कुछ और पूछना तो पूछें अभी। नहीं, चलिए सर आगे चलिए। ओके। म्यूट करने की जरूरत नहीं। नहीं, लोकांतिक देव सुनिए, जो कल जो बाबूजी पूछ रहे थे परसों लोकांतिक देवों के बारे में, जो देव 5वें स्वर्ग के अंत में रहते हैं, इसे ब्रह्मलोक छठे के कहते हैं, पास। ब्रह्म स्वर्ग कहते हैं। हाँ, हाँ, और वही जिन मैंने कहा था, छठे करीब ऐसी आइडिया था, छठे तक का था। तो मैं भाई साहब बोले नहीं 5वें में रहते हैं, मैंने नहीं, वो कहा आप, आस पास ही रहते होंगे हाँ कहीं। वो छठे हुए रहते हैं, इसलिए आपको छठा याद आया होगा। तो जो देव 5वें स्वर्ग के अंत में रहते हैं और जिनके लोक का अंत निकट है, वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। लोक का अंत कर हो जाए जिनका, इसलिए लौकांतिक हैं। ये देव तीर्थंकर के सिर्फ दीक्षा कल्याणक के समय भगवान की दीक्षा की भावना का अनुमोदन करने आते हैं। आदिनाथ भगवान ने जब जो वो थी ना, वो क्या नाम, नर्तकी अपनी वो अप्सरा, जब वो उसका जो नीलांजना। नीलांजना। नीलांजना का जो नृत्य करते हुए जब उसकी आयु समाप्त हुई और भगवान को एकदम वैराग्य के भाव आए, तुरंत लोकांतिक देव आ गए। अवधि ज्ञान से जान लेते हैं बात। आई नहीं, इन्होंने लोकांतिक देवों ने और भगा हाँ, तो और वो उनको अनुमोदन उनका काम ही है, वो आकर के ये उनका कहते बढ़ा हैं दिए। कि प्रभु आपने बहुत अच्छा विचार किया, ये तो बहुत अच्छा। वो तो एक उनका नियम है, वो यही काम करते हैं वो सब, इसी के लिए फॉरेस्ट टाइम प्रतीक्षा करते रहते हैं, कभी कोई ऐसा संयोग आता है तो चल देते हैं वो। नारद की भूमिका। नहीं यार, नारद की नहीं है, अच्छी भूमिका है नहीं उनकी। यार, मतलब जब जरूरत पड़ती है वीतरागता का पहुंच वो जाते हैं, करते हैं पोषण। जब जरूरत पड़ती है पहुंच जाते हैं। हाँ, ऐसी वो अनुमोदना करते हैं। तो ऐसे ही हमको भी एक दूसरे के अच्छे कार्यों में अनुमोदना करना चाहिए, तो लोकांतिक देव बनेंगे ना। अच्छे कामों की सबको प्रशंसा करके उनको उस मार्ग में लगाना, अच्छी जगह पे जाना। अगर उनके भाव ऐसे बन रहे हैं तो उनकी निंदा आदि ना करें, उन्हें डिस्करेज ना करें, बल्कि उनको भी आगे बढ़ाएं और स्वयं भी आगे बढ़ाएं, ऐसा। तो वे लोकांतिक देव कहलाते हैं। ये देव तीर्थंकर के दीक्षा कल्याण के समय भगवान की दीक्षा की भावना को अनुमोदन करने आते हैं। ये 24 प्रकार के होते हैं। ये 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं। देखो ज्ञान कितना है उनका। अपन सोच रहे हैं कि मनुष्य में ज्ञान होता है, ऐसा नहीं, ज्ञान तो उनको भी है। और कितना ज्ञान है?
जो मैक्सिमम हमारे जो श्रुत केवलियों को होता है 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होते हैं और अखंड बाल ब्रह्मचारी होते हैं। इनके देवियां नहीं होती हैं, इसलिए ब्रह्म ऋषि या देवर्षि भी कहलाते हैं। ये एक भवावतारी होते हैं, अर्थात अगले भव में मनुष्य योनि में जन्म लेकर उसी भव में मुनि बनकर मोक्ष चले जाते हैं। है ना? तो ऐसे उत्कृष्ट जाति के देव होते हैं। देखो हमने भी जो है जो बनते हैं जो देव, कौन बनते होंगे? जिन्होंने हमेशा लोगों के अच्छे कार्यों की सराहना की, मोक्ष मार्ग के ऊपर जो बढ़ने वाले जीव हैं उनकी अनुमोदना की, और वही जीव इस गति में जा करके और एक भवावतारी बनते हैं और एक ही टाइम जाते हैं वो, जब जो पंच कल्याणक उनके होते हैं उसमें से जब उनका दीक्षा का समय होता है तब जा करके उनकी अनुमोदना करते हैं। दूसरा है कल्पातीत देव, है ना? कल्पातीत देव कौन से थे? अपन ने कल्पवासी पढ़े ना, जिनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं की जाती है। कल्पना का अर्थ ये मत समझना आपकी आर्टिफिशियल है, मतलब जो नहीं माने जाते, नहीं होती, आप तो सीधा यही मानिए। जिनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं की जाती है वे कल्पातीत देव हैं। वो कौन से हैं? ये 16 स्वर्गों के ऊपर रहते हैं। ये सभी देव एक समान वैभव के धारी होते हैं और इनमें इंद्र सामानिक आदि का भेद नहीं होता है। यहाँ रहने वाले सभी देव स्वतंत्र हैं। ये अहिमिंद्र भी कहलाते हैं। अहिमिंद्र का अर्थ होता है अहम, यानी मैं प्लस इंद्र, अर्थात मैं इंद्र हूं, इसलिए ही इन्हें अहिमिंद्र कहते हैं। ठीक है ना? तो जो जो सारे लोगों में कहेंगे वही राजा कौन? बोले हम सब राजा हैं, अहम इंद्र। तो ऐसा उनके अंदर में भेदभाव इसलिए ना होने के कारण सब बराबर होते हैं, इसलिए इन सबको अहिमिंद्र कहते हैं। और ये 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव होते हैं वो सब अहिमिंद्र कहलाते हैं। लेकिन उनमें भी अलग अलग पटल के जो अहिमिंद्र हैं उनकी अलग अलग वो हैं, सब एक जैसे नहीं है। वो भी अहिमिंद्र कहलाएगा, 16 स्वर्ग से ऊपर वाले भी अहिमिंद्र कहलाएंगे, वैमानिक भी अपने आप को अहिमिंद्र कहेंगे। लेकिन उनमें वो भेद पड़ेगा ना, जो जितना एल्टीट्यूड पे ऊंचा ऊंचा है उतना उतना उनके सुख ज्यादा है, तो वो उनका उतना हेमेंद्र और महेंद्र एक ही है क्या? नहीं 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 नहीं। महेंद्र तो जो एक स्वर्ग का नाम है ना, चौथे नंबर का जो स्वर्ग है उसका नाम महेंद्र है, तो उसके इंद्र का नाम ही महेंद्र ही है। हाँ, तो इसलिए उसको महेंद्र कहते हैं। अपने जितने भी तीर्थंकर हैं ज्यादातर पहले अहमेंद्र रहे हैं, फिर वो मनुष्य योनि बन के फिर तीर्थंकर हुए हैं, ज्यादातर हमारे तीर्थंकर। हाँ, वो अगर वो 16वें सर्ग से ऊपर ही मोस्टली होते हैं विमान वगैरह जो हैं, और वहाँ के सब देव अहिमिंद्र रहते हैं। सर्वार सिद्धि से आते हैं या दूसरे अनुत्तर विमान आदि से आते हैं, तो वो सब जो है वो इसमें अपन ने जो पढ़ा परिभाषा के अनुसार से 16 सर्ग से ऊपर के सारे ही जो देव हैं वो अहिमिंद्र कहलाते हैं। ठीक है ना? तो देखो कौन कौन से हैं उसमें। ये 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहते हैं, है ना? ये 16वें स्वर्ग के ऊपर में 9 ग्रेवियक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदिश विमान है और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं जिनमें सर्वार सिद्धि भी शामिल है। विमानों के नाम व संख्या निम्नानुसार हैं। देखो विवरण देखो, बहुत अच्छे से बताया, इसको एक बार आप देख लोगे तो आपको जो है ज्यादातर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 9 ग्रेवियक कौन से हैं? 3, उसमें 3 पार्ट किया है। अधो ग्रेवियक, मध्यम ग्रेवियक, मध्य ग्रेवियक और ऊर्ध्व ग्रेवियक। अधो ग्रेवियक में मतलब सबसे नीचे वाला जो पटल है उस पर सुदर्शन, अमोघ व सुप्रबुद्ध नाम के 111 विमान हैं। उस लेयर में उस 111 विमान है, और उसको ये जो 3 तरह के जो विमान है, सुदर्शन, अमोघ व सुप्रबुद्ध नाम के ऐसे 111 विमान है, और वो नीचे के पटल में है, उसको अधो ग्रेवेयक कहते हैं। दूसरा है मध्य ग्रेवेयक। मध्य ग्रेवेयक माने बीच वाला जो लेयर है उसमें यशोधर, सुभ्रद व सुविशाल नाम के विमान हैं, और इन विमानों की संख्या 107 है, मतलब इसमें कैटेगरी वाले 107 टोटल संख्या 107 है, या यशोधर 107, सुभद्र 107 या सुविशाल 107? नहीं, टोटल संख्या। तो ये 3 डिवाइड कैसे होंगे? हाँ, वो एक आध कम ज्यादा होगा। अच्छा। नहीं मतलब किसी आगे ग्रंथ में इसका विवरण दिया होगा। हाँ, विवरण आपको पूरा मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। हाँ, फिर तीसरा है ऊर्ध्व ग्रेवेयक। ऊर्ध्व ग्रेवेयक सबसे ऊपर वाला, सुमन, सौमनस्य व प्रीतिंकर, ये विमानों के नाम है, और ये 91 विमान इसमें है टोटल। फिर नमा है अनुदिश। अनुदिश में आदित्य, अर्ची, अर्ची मालिनी,
वज्र, विरोचन, सौम्य, सौम्य रूपक, अंक तथा स्फुटिक, इन नाम के ये 9 विमान होते हैं। एक एक विमान है ना, ये 9 हो गए, 3 तो 5, 2 7 और 2 9, ऐसे 9 एक एक तरह के। फिर 5 अनुत्तर विमान हैं, इसमें विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। अपन सर्वार्थ सिद्धि से बहुत वाकिफ है ना, तो परिचित हैं। यहाँ परिचित है, उन्हीं में से एक ये विमान है और ऐसे 5 विमान होते हैं। तो देखो ऊपर के जो विमान हैं, जो वहां पर जो है सब सम्यक दृष्टि देव ही रहते हैं, ग्रहवेग में मिले जुले रहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव बन करके हमने भी मुनि आदि के रूप में तपस्याएं की अनेक बार, और ग्रहवेग तक होकर के आए, इतनी हमारी तपस्याएं थी, लेकिन ग्रहवेग में हम मिथ्या दृष्टि देव के रूप में ही जन्मे और इसलिए वापस आ गए। वापस आ गए तो अभी तक तो यही है। उसे सर्वार्थ सिद्ध ये अनुत्तर और 9 अनुत्तर और 5 अनुत्तर में केवल सम्यक दृष्टि जाते हैं। हाँ, 9 अनुदेश 5 अनुत्तर में मेरे ख्याल से अभी नीचे आएगा अभी वो क्लियर कट। ग्रेवियक तक जो है दोनों तरह के जाते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये आया था इसमें। अरे एक एक विमान में भाई साहब कितने कितने वो रहते हैं लोग, कितने देव रहते हैं। हाँ, वो अभी सीबीएन साहब भी पूछ रहे थे, वो कहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक और दूसरे ग्रंथों में कहीं मिल जाएगा आपको। तो देखो उपरोक्त अनुसार सबसे ऊपर अनुत्तर के 5 विमानों में बीच वाले विमान का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। ऐसे 4 का जोड़ा बना, 4 कोनों पे 4 और एक बीच में मंगल कलश, हाँ जैसे मंगल कलश रखते हैं ना, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि एक बीच में उनके वो विमान है। स्वर्गों में यह सबसे उत्तम स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, और बोलते हैं सर्वार्थ सिद्धि से जो पहले स्वर्ग का पहला सर्वार्थ सिद्धि से जो है ना, वो बिल्कुल सब ऊपर सिद्ध लोग बिल्कुल पास पड़ता है, एकदम पास लगी हुई है, बिल्कुल चिपटी हुई है उससे। कहीं कहीं तो आता है बाल बराबर अंतर है, कोई बोलता है सुमेरु पर्वत के। ये आता है बाल बराबर अंतर है। हाँ, तो एनीवे वो जब इसको बीच में कह दिया सर्वार्थ सिद्धि बीच में, तो फिर बाजू वाले तो विजयंत और विजय, जयंत, अपराजित हो गए ना। हाँ हो गए ना, बाजू वाले तो ये हुए ना। सिद्धालय कहाँ बाजू में आया? नहीं बाजू की नहीं कह रहा, ऊपर की बात कर रहे हैं, उस लेयर के ऊपर सिद्ध लोग हो गए ना, अनुत्तर के ऊपर वर्टिकली। अनुत्तर के ऊपर, अनुत्तर के ऊपर जो है, हाँ अनुत्तर और सिद्धि शिला जो है बिल्कुल लगी हुई है, चिपटी हुई है। ये सब लेयर ही तो बताइए आपको ऊंचाई के हिसाब से। तो ये जो 5 अनुत्तर जैसे बताएं, तो ये 5 विमान एक लेयर में, मतलब एक एलिवेशन पे। हाँ, एक एलिवेशन में, बराबर। तो जैसे आपने बोला कि 16 स्वर तक तो ये हुए अपने कल्पवासी जी, 16 के ऊपर 17, 18, 19 ऐसे गिनती आनी चाहिए। यस यस यस। तो अगर हम ये काउंट करें तो जैसे 9 ग्रेक पहले आएंगे, तो 9 ग्रेक में 17, 18, 19। हाँ, 17, 18, 19 की गिनती के बजाय आप यहाँ से पहले से सुनो, उसके बाद में मतलब जो लेयर आएगी वो ग्रे वेक की शुरू हो जाएगी 16 स्वर्ग के बाद में। तो जो 9 ग्रेक, ये 9 ग्रे वेक एक ही लेयर पे है या 3 लेयर में? 3 लेयर है ना, ये 3 लेयर है। हाँ 3 लेयर है। और 2 ग्रे वेक का मतलब ये हो गया ना सब, कि उनमें एक जैसा सुख सुविधा है। आप पहले बोले स्वर्ग में सुविधा और सुख बढ़ता जा रहा है। हाँ तो बढ़ेगा ना, तो इनमें लेयर के हिसाब से ही बढ़ेगा। 2 ग्रेवियक है तो इसमें एक ही तरह का सुख है। हाँ, फिर मध्य ग्रेवियक में और दूसरी तरह का, दूसरी तरह का, उससे हायर लेवल का, बराबर। और ग्रेव में और हायर लेवल का है, बिल्कुल। फिर उससे ऊपर की लेयर में फिर 9 अनुदिश विमान है। ये अनुदिश विमानों की हो सकता है एक ही एलिवेशन में हो, ये 9 है, 9 के 9, क्योंकि इसमें ऐसे पार्ट नहीं दिए ना 1 2 3 मध्य वगैरह, तो एक ही लेयर में हो सकते हैं ये 9। फिर उसके ऊपर की जो लेयर है उसमें 5 हैं और बीच में उसमें ये सर्वार्थ सिद्धि। सर इसमें जो 5 अनुत्तर जो दिखाए हैं, हाँ, उसमें आपने 5 पार्टीशन है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि जी। तो मतलब जैसा ललित जी पूछ रहे थे, हाँ, ये 5 का आपने बोला सर्वार्थ सिद्धि सबसे उत्तम है। हाँ, अगर ये बाकी 4 भी तो उसी लेयर में है, वो उसी श्रेणी में आना चाहिए ना? नहीं, वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एलिवेशन उसका लिफ्टेड हो, या एलिवेशन नहीं भी लिफ्ट हो तो उसमें कोई विशेष जो है उनके माना जाता है। अधिकतर हमारे जो तीर्थंकर हैं वो सर्वार्थ सिद्धि ही आए हैं, इससे भी आए हैं, वैजयंत से आए हैं, अपराजित से आए हैं, अपन पढ़ते हैं अलग अलग तीर्थंकर। हाँ वही तो अनुत्तर से आए हैं, अनुत्तर से। तो वो अब वो किस वजह से उसको सकते हैं सर तीर्थंकर हैं, पहले नरक तक से आ सकते हैं तीर्थंकर, तीसरे से भी आ सकते हैं।
नहीं पहले नहीं सब उसमें लिखा था, तीर्थंकर जब बताए थे, मुझे याद आ रहा है, कहीं पढ़िए, हाँ इसी में था हाँ कि पहले नरक तक से तीर्थंकर आ सकते हैं। सीधे मनुष्य गति में? जी, तीर्थंकर बनने वाले जीव जो हैं तीसरे नरक पहले नरक तक से आ सकते हैं, ऐसा? सीधे पहले मनुष्य गति नरक में आ तक जाएंगे? हाँ, मनुष्य गति में तो आते ही हैं, और क्या, तीसरे नहीं, नरक मनुष्य तक के भी गति में हैं। आते हैं, मगर सीधे सर्वात मतलब वहां सिलसिला पे तो नहीं पहुंचेंगे नहीं, ना, सिलसिला की बात नरक नहीं कर गति रहे से। हैं, सिलसिला की बात नहीं कर रहे हैं अभी उन्होंने। मनुष्य गति में नरक से आते हैं और देव तो तीर्थंकर बनते बन नहीं के। है। हरभजन साहब क्या कहना चाहते हैं? पहले नरक तक के जीव हाँ मनुष्य बन के तीर्थंकर पदवी पाते हैं और सीधे मोक्ष आते हैं। तीर्थंकर। हाँ हाँ, ठीक है ना, पहले नरक क्या, मेरे ख्याल से तीसरे नरक के भी हैं, ये राजा ये क्या नाम है इनका, लक्ष्मण का जीव और इनका रावण का जीव। हालांकि वो ऐसा है, आप पेज नंबर 65 पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मैंने निकाल लिया है। हाँ हाँ हाँ, अगर पहले नरकायु का बंदी आए तो ये जीव पहले केवल प्रथम नरक तक में ही जन्म लेता है, बाद में मनुष्य भव से तीर्थंकर बनकर मुक्ति को प्राप्त करता है। हाँ हाँ, ओके। नहीं तो इस मुक्ति प्रकार को देव और प्राप्त नरक करेगा। गति का जीव ही अगले भव में तीर्थंकर बनता है। अच्छा, ठीक है। नहीं तो मुक्ति प्राप्त करेगा तो इसका मतलब वो सीधा सिलसिला पे जाएगा, नहीं या नहीं ये इनमें से होके जाएगा कल्पातीत तीर्थंकर बन के? तीर्थंकर का मतलब नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर। नहीं नहीं, जाएगा तो वो सीधा ही ना, मनुष्य भाव से जब आ जाएगा, मनुष्य भाव में तीर्थंकर बन जाएगा तो तीर्थंकर बन के सीधा स्वर्ग में, वहां मोक्ष में ही तो जाता है ना। हाँ वो तो ठीक है, मगर हाँ, स्वर्ग नहीं जाएगा। नहीं इन ये जो अनुत्तर है 5 अनुत्तर, फिर इनका इंपॉर्टेंस क्या रहा? नहीं नहीं देखो, फिर उनमें नहीं आता, फिर एक उनमें नहीं आता। सेकंड, एक सेकंड, दो तरह के जीव जो है तीर्थंकर बनते हैं, हाँ वो या तो वो नरक से आते हैं और या स्वर्गों से आते हैं। तो जी। स्वर्ग से जो आते हैं उनमें ये सब जो ज्यादातर अपन ने पढ़े हैं, अपने जो तीर्थंकर हैं वो अनुत्तर विमानों में से किसी विमान से आते हैं। ओके ओके। और नरक के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि पहले नरक में दो जो जीव हैं जिन्होंने पहले तीर्थंकर आयु कर्म बांधा है, और आयु कर्म बांधने से पहले जिन्होंने नरक गति बांध ली थी, वो अपने पहले नरक में अपनी नरक गति को काट करके फिर यहाँ मनुष्य हो करके तपस्या करके उसी भाव से मोक्ष में जाते हैं। कौन सा रावण और लक्ष्मण तो मेरे ख्याल से तीसरे नरक में। हाँ, मैं वही तो वो बोल रहा तीसरे नरक से था। आएंगे सीधे? ये तो नहीं, पहले नरक की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो देखो उनके और भाव बाकी हैं, या वो नरक में शिफ्ट होंगे? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अभी लक्ष्मण जी और जो है रावण का जो जीव है, अभी उनके और भव होने बाकी हैं। वो जो सीता जी का जीव जो अभी प्रत्यंद्र है 16वें स्वर्ग में, वो अब वहां सर के आकर के चक्रवर्ती बनेगा। अच्छा। और ये दोनों उसके पुत्र होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, रावण और लक्ष्मण। बहुत सारे भव हैं सर, अभी काफी भव हैं, वो अपन कहते हैं कि वो सर नरक से निकल करके अच्छा बनेंगे। अच्छा, ये प्रोविजन कर रखा है, हाँ, हो बीच सकता है। हाँ बीच में मतलब ये भाव पढ़ेंगे, बीच में ये जैसे अपन महावीर स्वामी के जीव को बोलते हैं ना कि साहब उनको आदिनाथ भगवान ने कह दिया था कि 24 में तीर्थंकर बनेंगे, तो 24 में तो बने, उसके बीच में बहुत सारे भाव पड़े ना उनके, कौए के पेड़ बने और भील बने और क्या क्या बने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो उनका रावण का और इनका जो भी है वो मैं देख रहा था, उसमें इनके अभी बहुत सारे भाव बाकी हैं। उस दिन को और भी कोई बता रहा था अपने उसमें से, तो अभी वो चक्रवर्ती बनेंगे। देखो सीता जी का जीव जो है अभी प्रत्यंद्र हो गया, उसने स्त्री पर्याय का छेद कर दिया, उसके बाद में उनके जो दोनों ये बेटे होंगे जिनकी वजह से इतनी सारी सीता जी की जीव को प्रॉब्लम आई थी, वो अब उनके बेटे बनेंगे और वो चक्रवर्ती बनेंगी सीता जी का जीव। और फिर उनके और वो भव भी और सारे भव होंगे, और फिर वो अंततः जो है सीता जी का जीव उनका गणधर बनेगा, किनके, रावण नाम के तीर्थंकर का। अभी दिल्ली दूर है। नहीं, वो कुछ भी दूर हो, देखो इससे अपन को एक चीज समझना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए कि भैया किससे बिगाड़ करोगे, कब कौन का आपका बॉस बन जाए, कब कौन का बॉस बन जाए, है। तो इसलिए सबसे अच्छे समता भाव रखो, सब में जो है भगवान देखो, भगवान आत्मा का सब में दर्शन करो, ये इसका जो है निष्कर्ष है। एनीवे, इन देवताओं ये सारी लेयर्स में अपन ने अनेक बार जन्म लिया है ना, इसमें तो अनुदिश वगैरह अनुत्तर में तो नहीं गए होंगे, लेकिन बाकी के जो हैं जो ग्रीवे के आदि हैं उन सब में तो अपन गए हैं अनंत बार। बाकी के लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देवों के तो निवास जो सर एक प्रश्न है, हाँ जी, ये जो देव है तो ये जो 4 भेदों में तो वैमानिक देव सुपीरियर है। हाँ, वैमानिक देव सुपीरियर है, वैमानिक देव इन 4 हाँ, भेदों में बिल्कुल बिल्कुल, और व्यंतर लोएस्ट है। बेस्ट, बिल्कुल सही है। सर हम लोग कौन सी देव बन के वापस आए हैं?
हम लोग मनुष्य गति में जो आते हैं, कहाँ तक देव तो पहुंच के फिर वापस आते हैं? 84 लाख योनियों में घूमे अपन, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी देवताओं बने में, हैं। देवताओं कोई में जगह ऐसी नहीं जहाँ हम नहीं गए हों। देवों में 9 ग्रहवेग तक तो अपन गए हैं, इसका तो पक्का है। 9 ग्रहवेग शास्त्रों में ऐसा आता है। बाकी अनुदेश अनुत्तर के बारे में अभी मैं आपको और देख के बताऊंगा कि हम वहाँ गए हैं नहीं गए गए कि हैं, नहीं गए, है ना, वो एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन 9 ग्रहवेग तक का कंफर्म है कि तो वहां तक की याद है आपको भाई साहब? और उसके आगे की याद नहीं है? ठीक है, तो वहां तक अनंत। और वहां कैसे जाते हैं वो जीव? बिना मुनि बने नहीं जाते। मुनि ऊपर बन करके तपस्या करके भली भांति पूरे 28 मूल गुणों का पालन हमने किया, भली भांति किया, बिना जो है अतिचार के किया, तब जा करके हम 9वें ग्रहवेग तक में गए। लेकिन हमारे अंदर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन ना होने के कारण वहां से वापस आ गए। वापस आगे का अर्थ क्या? वापस तो सभी देव आते हैं यहाँ मनुष्य लोक में, लेकिन हम कैसे आए? खाली हाथ आ गए कि यहाँ आने के बाद भी हमको भेद विज्ञान नहीं होने के कारण हम संसार में 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो वहां से जब हमारा जो मिथ्यादृष्टि देव हैं, जब उनका जो है वहां पे समय पूरा हो जाता है तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। 6 महीने पहले उनकी माला मुरझा जाती है, इनको सिग्नल आ जाता है कि भाई आप जा रहे हो। तो वो उस समय इतने जो है आर्त ध्यान बांध लेते हैं, अच्छी उनकी दुखी हो जाते हैं कि वहां से निकल करके वो खोटी गतियों में चले जाते हैं, क्षुद्र गतियों में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारी जो उठापटक है वो चल रही है। लेकिन जो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वहां से आए और इस भाव में आए। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने कितनी बार देव बने, फिर मनुष्य पर्याय में आते हैं, फिर तपस्या करके फिर देव बने, फिर उससे ऊपर के देव बने, ऐसा कई बार बने। लेकिन उनकी श्रृंखला जो है अच्छी वाली थी श्रृंखला, तो खोटी गतियों में नहीं गए। और हम लोग चले जाते हैं, देव गति में कई बार गए, फिर खोटी गतियों में कई बार गए। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, मार्गणाएं वगैरह जो पढ़ रहे हैं, उससे यही तो पता लगता है। दूसरे जीवों की खोज क्या करूं? मैं तो अपनी खोज कर रहा हूं कि मैं कहाँ कहाँ पाया गया, कहाँ कहाँ देखा गया, मैं किस किस रूप में कौन कौन सी अवस्थाओं में रहा। ये अपनी अवस्थाएं जानने के लिए, मुझे दूसरे की नहीं तो अपन सोचा मैं खोज कर रहा हूँ कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैं खुद कहाँ कहाँ पाया गया और अभी भी मेरा पाया जाना सुरक्षित नहीं है। कहाँ कहाँ पाया जाऊंगा मैं? इसलिए इनसे अपन को प्रेरणा लेनी है। कितने जीव कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, किस किस अवस्थाओं में हैं। मैं भी उन अवस्थाओं में रहा, मैं पर्याप्त रहा, मैं अपर्याप्त रहा, मैं निगोद में गया, मैं नारकी बना, क्या क्या नहीं है। लेकिन अभी हमको ये थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है। भले ही हमने पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन हो सकता है कि हमारी ये उत्कृष्ट पर्याय हो जिसमें ज्ञान सम्यक दर्शन लेकर के जाएंगे और फिर हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मुक्ति हमारी ज्यादा दूर नहीं। तो देखिए अपन ने पढ़ा। तब एक प्रश्न हो रहा है, ये जो इसमें ज्योतिष देव में सूर्य चंद्रमा जो दे रखे हैं जी, और हम जिनको सूर्य चंद्रमा समझ रहे हैं, जो मतलब हाँ, वो ये अलग है और ये सूर्य बिल्कुल। चंद्रमा ये अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये अपन जो इधर जाते हैं पवई लेक की साइड में, आपने देखा होगा एक जगह पर छोटा कश्मीर लिखा हुआ है, हाँ, है ना, कोई वहां तालाब वालाब बना हुआ है और एक छोटा कश्मीर लिखा हुआ है। तो अगर मान लो कोई किसी से ये छोटा भी हटा दे और बोले साहब वो कश्मीर चलना है क्या, अगर यार कश्मीर में तो बहुत टाइम लगेगा। बोले क्या टाइम लगेगा, यहाँ से 2 घंटे गाड़ी उठाओ, 2 घंटे में पहुंच जाओगे कश्मीर। तो वो कौन से कश्मीर की बात कर रहा है? जो बंबई में स्थित है। कहने वाला भी समझ रहा है और सुनने वाला भी समझ रहा है। वो छोटा भी उनने हटा दिया कश्मीर पर। 10 लोगों से बात की, साहब आप कल कश्मीर गए थे? हाँ हाँ, हो क्या गए साहब कश्मीर। इसी तरह से जैसे हम ये चंद्रमा कह रहे हैं, वैज्ञानिक उन्होंने सब लोगों ने एक उससे मान लिया है, जितने भी देश हैं, कि साहब ये चंद्रमा इतनी इतनी ऊंचाई पर है। वो एक एलिवेशन उन सब ने मान लिया है और उस स्थान पर होने वाला जो भी जगह है, जो भी स्थान है, उस पृथ्वी को उन्होंने चंद्रमा मान लिया है सर्वसम्मति से। असली चंद्रमा नहीं है, असली नहीं है। लेकिन अपन आप बोलेंगे साहब अमेरिका ही गलती कर रहा है क्या? रूस ने भी तो किया ना। सबने मान लिया है कि उस ऊंचाई पर स्थित जो पृथ्वी है उसी का नाम चंद्रमा है। और वहां से पत्थर उठा लाए, मिट्टी उठा लाए। अपन उससे लगाओ ना, योजन में 790 कितना जो अपना योजन है और उसकी दिशा कितनी है, उससे आप मल्टीप्लाई करो 2000 का, उतने कोस मतलब 2 माइल, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो, और इनका जो चंद्रमा की जो ऊंचाई वगैरह दी है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। मालूम पड़ा ये कहीं और चले गए, वहां झंडा गाड़ दिया कि यही चंद्रमा है, ये मंगल ग्रह पहुंच गए, कोई कहीं पहुंच गए हैं। तो वो सब ये है जिस जाति का अपन पढ़ दुनिया रहे का हैं। मान्यता प्राप्त है ना भाई साहब, हैं? सभी देशों ने मान्यता दे दी है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मूर्खों की कमी थोड़ी है, वो तो सब मंडली होती पूरी।
और उनको जो ज्ञान में आया, वो अपन मूर्ख भी नहीं कह सकते, उनकी जो ज्ञान में आया आज के हिसाब से, उनको उन्होंने मान लिया, वो विज्ञान हो गया, और अपन उसी की दुआई देते हैं। हाँ, सूर्य भी अलग है, सूर्य भी अलग है। सूर्य जो है चंद्रमा वैसे ऊपर है, सूर्य से भी ऊपर चंद्रमा। टेबल में सूर्य को डिप्टी इंद्र बताया है, एक्चुअली चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्र है। बिल्कुल, जो शांत स्वभाव के होते हैं वही ऊंचे पदवी पर पहुंचते हैं। और सूर्य एक थोड़े, कई सूर्य हैं, कई सूर्य, कई चंद्रमा हैं। हाँ, वो जो भी हैं, जितने वो भी तो हैं। खैर साइंस ही बोलती है सब, ये जो हमारी गैलेक्सी है, इसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सी है एक्चुअली, उसमें से बड़े बड़े सूरज हैं, तो हो सकता है जो इसमें बात हो रही है उन सूर्य की बात हो रही है। देखो ऐसा है, जो विज्ञान है, सबसे पहले तो विज्ञान के बारे में अपन जाने कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं, वो जो भूमंडल में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, जो जो जहाँ स्थिति है, जो जो वस्तुएं जहाँ जहाँ पाई जाती हैं, उनकी खोज करते रहते हैं समय समय पर, और समय खोजने के बाद में उनकी एक थ्योरी बना लेते हैं कि जो कुछ घटित हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम उसकी एक थ्योरी बना के कि ये इस तरह हो रहा होगा, ये इसलिए हो रहा होगा। ना तो इस संसार को किसी तीर्थंकर ने बनाया, ना किसी वैज्ञानिक ने बनाया, तो वो सारे ही क्या करते रहे, खोज करते रहे कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। हमें जिनेंद्र देव के मुखारविंद से, दिव्य ध्वनि से ये सब सुनने में मिला, जो एकदम 100% लॉजिकल और करेक्ट है। अब वो जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें इससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपने अंदाज लगाया, यार ये सूरज यहाँ दिख रहा है, तो ये सूरज में ये गुण होते हैं, अपन वहां तक चलते हैं, रॉकेट लेके चलते हैं। अब उनको कौन सर्टिफाई करेगा कि हाँ तुम सही जगह पे आए हो? उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बना ली कि भाई इसी स्थान पर होना चाहिए, और उसके बहुत सारे और चीजें होंगी जो अपन डिस्कस करेंगे, उनसे तो मालूम पड़ेगा कि तुमने इसी इतने एरिया पे या इस हाइट पर ही क्यों माना। उन्होंने मान लिया अपनी कल्पना में। तो वैज्ञानिक जो हैं, निरंतर इस भूमंडल की खोज करते रहते हैं, कहाँ कौन सी वस्तु कैसी है, और जब उसको उनका कारण ढूंढने के लिए वो कुछ थ्योरी बनाते हैं। वो थ्योरी, जब तक वो चीजें वैसी घटित होती रहती हैं, तब तक वो थ्योरी सही मानी जाती है। जैसे अभी एक सूर्य मानते थे, उससे नहीं काम चला, बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, वो एक से कवर नहीं हो रही थी, तो उन्होंने 2 मान लिए। तो अपन भी अपने यहाँ भी जम्बूद्वीप में 2 सूर्य चंद्र है ना, फिर उसके आगे के जो ढाई द्वीप के बाहर तो कितने सूर्य और कितने चंद्रमा है। हर एक के बाद में 2-2 बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, तो वो उसके आगे तो और भी ज्यादा है, और ढाई द्वीप के बाद तो, और वो स्थिर है, वो मूव नहीं करते। जी, ये हम लोग गैलेक्सी में एक कण के भी लाखों करोड़ों में भाग के बराबर हैं हम। और मान कैसा इतना है कि पूछो मत, जैसे अपन मतलब कि हम क्या नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए वो आया था ना, वो चंद्रमा पे जो वो पहले वाले लोग गए थे वहां अमेरिका के, तो जब वो लौट के आए, पहले उन्होंने वहां से ऊपर से देखा पृथ्वी की गैलेक्सी को, पृथ्वी को देखा कि छोटा सा जो है वो है ग्रह है, और इतनी बड़ी गैलेक्सी है, उतनी बड़ी गैलेक्सी में उसमें छोटा सा एक पृथ्वी में भी जो है एक अमेरिका देश, अमेरिका का एक छोटा सा शहर, उस शहर के एक छोटा सा मोहल्ला, उस मोहल्ले के छोटे से घर में वो रहते हैं। वो जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनमें से एक ने देखा, तो उसको इतना वैराग्य हो गया, जैन नहीं था कि वो तो क्रिश्चियन था, लौट के आकर के वो प्रीस्ट बन गया, पादरी बन गया। करे मैं कितना तुच्छ हूं, और मैं अपने आप को इतना महान समझता हूँ। ये भाव जैसा आप बता रहे हैं ना शैलेंद्र जी, ऐसे भाव उसके मन में आए। हमको क्यों नहीं आते? आप सही कह रहे हो, हमें तो इतना मान का शाह हो जाता, अगर साहब मेरे पास 3 BHK, मैं 4 BHK, अरे क्या BHK है? फ्लाइट से रात को बॉम्बे उतरते हैं, जी, तो जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, जब आप देखते हैं नीचे, हाँ, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा बॉम्बे और मैं एक छोटा सा प्राणी, मेरा क्या औकात है वही तो ना। ये तो अब आप बॉम्बे के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, अगर अपन 3 लोग के बारे में सोचें, 3 लोगों में मेरा स्थान क्या है, लेकिन मेरी आत्मा में इतनी शक्ति है कि जो पूरा जो जितना लोक है उतने मेरे प्रदेश फैल सकते हैं आत्मा के, पूरा 3 लोक मैं में 3 लोगों व्याप्त हो जाते में हैं। जा सकता हूँ। हाँ, तो मेरी शक्ति कम थोड़ा है, अगर मैं उस एंगल से देखूं तो। नहीं, उस जिस आत्मा को केवल ज्ञान हो जाएगा, जी, वो तो क्या क्या नहीं देख सकता है, 3 लोग क्या, सब कुछ का ज्ञान हाँ ही हो हाँ, जाएगा। सब कुछ देख सकता है, मतलब फैल सकता है, टच कर सकता है, टच कर सकता है। ज्ञान से तो खैर वैसे ही टच हो रहा है, और जो हमने आत्म प्रदेश को फैलने की फिजिकल फॉर्म में भी अगर कहें तो वो भी होता है। तो देखो, अपनी महानता उसी में है कि हम अपने नैसर्गिक स्वरूप में आ जाएं। जब तक नहीं आते, और इस वर्तमान स्वरूप में हमारी क्या भूमिका है, हम कितने से एक छोटे से वो उसके हैं, हमारी इंटेंसिटी क्या है, तो वो हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये सब सुन करके अगर हमें वैराग्य हो जाए,
हमें वास्तव में अपनी स्वरूप के बारे में, अपना तुच्छता के बारे में, पर्याय की तुच्छता के बारे में ज्ञान हो जाए, और उस जो हमारा स्वरूप है, सर्वोच्च है, उसका ज्ञान हो जाए, तो इस तुच्छता में कौन पड़ा रहेगा। इसी में मुंह से मरोड़ रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो, क्या है तुम्हारे पास। तो ये पढ़ने का जो पर्पस है वो यही है, कि खाली जानकारी के लिए नहीं है कि कितने स्वर्ग हैं और कितने पटल हैं और कितने क्या है। ये आप सबने जैसे बहुत अच्छा अब समझा। जैसे बॉम्बे में हम रहते जी। हैं, और बॉम्बे में हमारे जो आसपास लोग रहते हैं, हाँ और जब हम जैसे छोटी सिटी में जहाँ अपना घर है वहां जाते हैं, तो वहां हम पड़ोसियों के जो हाव भाव देखते हैं और यहाँ देखते हैं, जी तो यहाँ पर जो हमारे बगल में रह रहा है, जिसके पास में 3 कारें हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी है, वो भी बड़ा पोलाइट और बड़ा उससे रहता है। जी और वहां जिसकी एक छोटी सी दुकान है, 2 मंजिल का मकान है, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है और ऐसा वो बात करता है, तो अपने को फर्क पता लगता है कि बिल्कुल। देखो कि ये जगह का कितना फर्क पड़ता है। वो कहते हैं तो ना कि ये किसी के जेब में सिक्के रखे हो तो सिक्के ज्यादा आवाज करते हैं, है ना, नोट नहीं करते। तो मतलब जो जो क्षुद्र होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर निरर्थक अभिमान करते हैं, वो खोखले होते हैं अंदर से। और जैसे जैसे उनमें जो ज्ञान बढ़ता है, वो विनयवान हो जाते हैं, उनकी व्यापकता बढ़ जाती है। ये तो सब नियम है इसका। भैया ऊंट वाला मामला है। ऊंट जो है अपने ऊंचाई ऊंचा देखता मुंह है, करके मेरे से चला ऊंचा जाता कोई है। नहीं है, जी मतलब पहाड़ कहीं से आता है, उधर भैया मेरी तो कोई ऊंचाई नहीं है, मेरे से ऊंचे ऊंचे हैं। तो वही स्थिति ललित जी, कहीं भी चले जाओ वही स्थिति बनती है। तो इस जहाँ प्रकार से जहाँ के आप रहने वाले हो, वहां पर कोई करोड़पति नहीं है, कोई वो नहीं है, और अब आप कहीं से कैसे भी आपने प्रयास करके पैसे पैदा कर लिया, तो वहां तो आपको ही लोग मानेंगे। और जब आप दूसरी जगह पहुंचेंगे तो वहां तो हमारा आपका कोई महत्व ही नहीं है। बस ये तो सोचना देखो, चाहिए शास्त्र स्थिति को। शास्त्रों में जो अपन पढ़ रहे हैं, वास्तव में उसका जो है जो मतलब है, निष्कर्ष है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बार बार ये ध्यान रखना कि हम यूं ही नहीं पढ़ रहे हैं खाली पीले, इसका कुछ पर्पस है। तो ये पर्पस है, उसमें से आप सबने बहुत अच्छा निकाल लिया उसको, कि हमारी जो औकात क्या है, वर्तमान पर्याय में हम जिस पे गर्व कर रहे हैं, मतलब पर्याय से अर्थ है जो बाहरी शरीर आदि है, उसमें क्या धरा है। तुमसे बड़े बड़े कितने लोग, चक्रवर्ती तो यहाँ सबसे बड़ा जो होता है ना, जो हमारा भूलोक का जो है वो अधिपति होता है, उससे बड़े इंद्र होते हैं, है ना। और फिर इंद्रों का हमने देखा कि इंद्र भी उसमें लेयर बाई लेयर कैसे संबंध ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और सबसे छोटे, आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, ज्यो ज्यो स्वर्गों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विमानों की संख्या कम होती जाती है, लेकिन देवों की शरीर की हाइट कम होती जाती है, हाइट वगैरह। वो क्यों हो जाता है, कि ये सब परिग्रह ही है ना, शरीर आदि के भी परिग्रह हैं। नरकों में आप उल्टा लगाओ, तो सबसे जो 7वां वाला नरक है, उसमें बिलों की संख्या सबसे कम है, और एक बिल में एक ही नारकी रहता, पहाड़ जैसा, वो लड़ते रहते हैं आपस में। उतनी उत्कृष्ट काया होती है उनकी, और उत्कृष्ट उनके प्रहार होते हैं। इसी तरह से, और यहाँ जब उल्टा होता है, कि जिस तरह से जब ऊपर के जो स्वर्ग है, जो सर्वार सिद्धि आदि के स्वर्ग है, उनकी काया बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती, और उनका काम क्या होता है, उनको कोई विषय सुख नहीं होते, वहां पे कोई स्त्रियां देवियां नहीं होती वहां, उनको सिवाय सिवाय इसके धर्म चर्चा करने के और कुछ काम नहीं। 33 सागर तक धर्म चर्चा करते रहे, है ना। अपन ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया कि अपन 1 घंटे तो कम से कम चर्चा करते हैं। ये ऐसी आदत पड़ जाएगी 33 सागर की भी, अगर गए तो, नहीं तो डायरेक्ट भी चले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, कल अपन इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, देवों के निवास स्थान के बारे में, भवनवासी अंतर्दिन के बारे में, सब थोड़ी सी जिज्ञासा और होगी लोगों को। तो अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। यहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो पुस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप।
जिनवाड़ी माता की जय।